दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर बड़ी तादाद में हिंदू और हिंदू संगठन भारी मात्रा में सड़कों पर उतर गए हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे 80 फीट के समथिंग भगवान श्री राम की मूर्ति बन रही थी, 50 फीट के समथिंग कृष्ण भगवान की और 30 फीट के समथिंग भोलेनाथ की। अब क्या हुआ, जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने अपमानजनक कृत्य इन मूर्तियों के साथ किए। वहाँ पे कचरा फेंका, जूते चप्पल रख गए आगे, ऐसे काम उन्होंने किए। तो हिंदुओं को बुरा लगा। तो हिंदुओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी इस मैटर को सही नहीं करते हैं तो हम 72 घंटे का वक्त देते हैं, आपको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर हम बड़ी मात्रा में विशाल प्रदर्शन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब लेकिन इतनी ताकत आ कैसे गई बांग्लादेश के हिंदुओं में, जो अभी 2 साल पहले तक मतलब हिंदू कहीं कट रहा है, कहीं मर रहा है, कहीं हिंदू बहन के साथ गलत हो रहा है, कहीं हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? उसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, बंगाल का इलेक्शन। जिस तरह से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने 15 साल इनको झेला, टीएमसी को, उनके गुंडों को, और क्या बोलते हैं उसके पहले सीजेपी या सीजेआई जो भी वहाँ पे थी पहले, इनके पहले उन लोगों को झेला। तो झेलते झेलते हिंदू इतना वो हो गया अंदर से आहत कि उन्होंने कहा कि अब सारे हिंदू भाइयों को इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट देना चाहिए। और वही हुआ। वही कारण सबसे बड़ा ये है बांग्लादेश के अंदर। आप देखना, 72 घंटे का वक्त दिया है हिंदू संगठनों ने कि अगर 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ये सब सही नहीं करते हैं बांग्लादेश में तो देखना आप कितना बड़ा प्रदर्शन होगा। जिस तरह से टीएमसी के गुंडों को उठा उठा के बीजेपी ने जेल में पटक दिया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बहनों के साथ, अपने हमारे भाइयों के साथ इतना दुराचार, इतना व्यभिचार किया इन लोगों ने कि सोच भी नहीं सकते हैं अपन, ऐसे टीएमसी के गुंडे। और ये देखना आप, यही चीज़ें हर जगह होंगी। अब पंजाब इलेक्शन आएगा, पंजाब इलेक्शन में भी यही होगा। हिंदू भाई इकट्ठे होंगे और हिंदू भाई वोट देंगे, जिनके साथ साथ सरदार हमारे भाई सिख भाई भी वोट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि पंजाब में जो सिखों का जो सबसे बड़ा श्री अकाल तख्त जो है, तो उनने क्या है कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है भगवंत मान के ऊपर, और उनसे कह दिया है सरदारों से कि सिख, कोई भी सिख भाई इनको वोट नहीं देगा, ना आम आदमी पार्टी को और ना भगवंत मान को। तो आप देखना कि 100% ये तय है कि बीजेपी आना ही है, वहाँ हर जगह यही होना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अब कि जैसे इनके सांसद छोड़ के चले गए, यहाँ पे महाराष्ट्र में ये टूट गई, क्या बोलते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 1-2 सांसद उनके पास रह गए, बाकी सब अलग हो गए। उन्होंने कहा हमारी बैठने की व्यवस्था अलग कर दीजिए, हम इनके साथ नहीं आना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपनी सरकार है अभी भाजपा की, वो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा बिल लेके आएगी जो हम लोगों के अच्छे के लिए ही होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बिल ऐसा लेके आ रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवा दिया जाए। मेरा जहाँ तक मानना, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी अपन भाजपा के कार्यकर्ता तो हैं ही, तो अब आएगा तो अपने को पता ही पड़ जाएगा। लेकिन हिंदू जो हैं अब बीजेपी को वोट दें, मतलब 370 किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस हटा देगी। कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम 370 हटाएंगे, कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कभी नहीं कहा। 60 साल तक जिस राम मंदिर पे 70 साल तक केस चलता रहा, कभी कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो बीजेपी ने 370 भी हटा दी, राम मंदिर भी ले आए, सब कुछ ले आए वो, और वो हिंदुओं के भले के लिए ही कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा बड़ा बिल भी आएगा ना, तो आप देखना दोस्तों कि हिंदुओं के हित में और दूसरे समुदाय हैं उनके भी हितों में ही रहेगा वो बिल, चाहे वो सिख धर्म के भाई हो हमारे, चाहे कोई भी हो। आप देखना बीजेपी कहीं ना कहीं सबके लिए अच्छा करती कि किसी के लिए गलत तो कर नहीं रही है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी पार्टियों की हकीकत पता पड़ रही है कि भाई हमारी पार्टी में ऐसे गुंडा राज था, ऐसे था, ऐसे हिंदुओं को गलत किया जाता था, उनके साथ उनके अधिकारों को दबाया जाता था, इसीलिए उनके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।